जब एक स्टूडेंट बीएससी, बीए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि बीटेक, इंजीनियरिंग करने के बाद में वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होता है, तो वह एजुकेशन सिस्टम को गालियां देता है। इनफैक्ट 9th क्लास की बात छोड़ो आप, जो लोग 11th और 12th करते हैं उनको लैब तक नहीं दिखाई जाती कि लैब कैसी होती है, प्रैक्टिकल की। आज के दिन एजुकेशन की हालत ये है कि डिग्री देने के नाम पर कॉलेज नाम का एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर रखा है और उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं दौलत सिंह और आज हम बात करेंगे कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि ग्राउंड लेवल पे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक बार के लिए मान लो कि मुझे नहीं पता कि चीनी का स्वाद कैसा होता है। एक तो आप मुझे ये बताओ कि देख दौलत, चीनी का जो स्वाद है वो मीठी होती है, चीनी उसका स्वाद बड़ा मजेदार होता है, स्वादिष्ट होता है। दूसरा, आप मेरे सामने ला करके चीनी रख दो, देख दौलत इसे टेस्ट कर। मैंने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद में आप हो कि चीनी का स्वाद ये है दौलत। क्या दोनों चीजें एक ही है कि एक तो हम चीनी के बारे में बताएं कि चीनी ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। दूसरा, हम किसी को चीनी चखा दें। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। यही एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है। हमें पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है। हमें बस थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, उसे रट लो और फिर एग्जाम में लिखो, आपके नंबर आ जाएंगे, आप होशियार हो, पास हो गए, फिर अगली क्लास में। प्रैक्टिकली कुछ हो ही नहीं रहा। जब हमें कोई चीज पढ़ाई जाती है, पढ़ाने के बाद में हम जो सोचते हैं वो और रियल में वो जो चीज होती है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे एक इंसान है, उसको जयपुर के बारे में कुछ भी नहीं पता, दूसरा इंसान है वो जयपुर की गली गली को जानता है। यदि आप जयपुर के बारे में या फिर किसी गली के बारे में दोनों इंसानों को बताओगे तो दोनों की थॉट प्रोसेस में, यानी कि दोनों जो सोचेंगे उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर होगा। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हमें बताते हैं या फिर जो हमें पढ़ाया जाता है और जो एक्चुअल में होता है उसके बीच बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे ही एक स्टूडेंट 8th पास करके 9th क्लास में होता है तो उसको एक बात कह दी जाती है कि देखो बेटा, तुझको ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये रटनी है तेरे को। उनको लैब में ले जाकर ये नहीं दिखाया जाता कि हम आपको परमाणु तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आणविक अवस्था में ये चीजें ऐसी ऐसी होती है। इनफैक्ट 9th क्लास की बात छोड़ो आप, जो लोग 11th और 12th करते हैं उनको लैब तक नहीं दिखाई जाती कि लैब कैसी होती है, प्रैक्टिकल के दिन छोड़कर। प्रैक्टिकल के दिन उनको पता लगता है अच्छा लैब ऐसी होती है। अच्छा, टॉप कॉलेजेस को छोड़कर प्रैक्टिकल का कहीं नाम नहीं है। जब एक स्टूडेंट बीएससी, बीए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि बीटेक, इंजीनियरिंग करने के बाद में वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होता है, तो वह एजुकेशन सिस्टम को गालियां देता है। पीटीटी का एग्जाम देने के बाद में जब एक स्टूडेंट बीएससी, बीएड या बीए, बीएड करता है तो उससे कम से कम 4-5 लाख रुपए तक लूट लिए जाती हैं। उससे कम से कम हर चीज के नाम पर फीस ली जाती है, हाजिरी के नाम पर फीस ली जाती है। ये सब पैसा वो डिग्री के लिए दे रहे हैं। पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद में यदि कोई स्किल नहीं होती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होती है। एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या, कि भले ही आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन आपके पास एक बेहतर स्किल हो जिससे आप एक्चुअल में कुछ कर सके, भले ही डिग्री ना हो। डिग्री के चक्कर में लोग लाखों रुपए लुटा रहे हैं और फिर अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। आज के दिन एजुकेशन की हालत ये है कि डिग्री देने के नाम पर कॉलेज नाम का एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर रखा है और उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।